हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबिस। आज के एपिसोड में हम बुलिश पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड कैसे लेना है, बाय कब करना है, सेल कब करना है, स्टॉप लॉस कब और कैसे लगाना है, ओके। चार्ट में कैसे एनालाइज करना है बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को, इन सब को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर आपने बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं देखा है, नहीं समझते हैं, तब तो आप ये एपिसोड डेफिनेटली देखेंगे ही। पर अगर आप ऑलरेडी जानते हैं बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को, तो आपका अप्रोच रिवीजन का होना चाहिए। बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो हमें रिवर्सल प्रोवाइड करता है। किस चीज की रिवर्सल? ऑलरेडी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो तो बॉटम में अगर बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन होती है तो इसका मतलब होता है कि अब तेजी आने वाली है, अब मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है। ओके, ये दो कैंडल्स की फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, यानी कि पहली कैंडल होगी बेयरिश और दूसरी कैंडल होगी बुलिश। चेक कर लेते हैं हम इसकी शेप, इसका फॉर्मेशन। ओके, फर्स्ट कैंडल होगी हमारी कुछ इस तरह से और सेकंड कैंडल होगी हमारी कुछ इस तरह से। ओके, फर्स्ट कैंडल को हम कर लेते हैं रेड कलर। ओके, ये हमारी फर्स्ट बेयरिश कैंडल है। सेकंड कैंडल को कर लेते हैं हम ग्रीन। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो हमने प्रीवियस एपिसोड में जो मारुबोजू कैंडल को डिस्कस किया था, ये कैंडल कुछ उसी तरह इसका भी शेप है। यानी मारुबोजू कैंडल में जिस तरह से अपर विक नहीं थी, लोअर विक नहीं थी, वो क्या प्रिटेंड करता है? वो स्ट्रेंथ प्रिटेंड करता है कि यहाँ पर अगर बेरिश मारुबोजू है तो वो सेलर्स का स्ट्रेंथ बताता है, और अगर बुलिश मारुबोजू है तो वो बायर्स का स्ट्रेंथ बताता है। और यहाँ पर भी आप नोटिस कर रहे होंगे तो कि यहाँ पे अपर विक नहीं है, लोअर विक नहीं है, अपर विक नहीं है, लोअर विक नहीं है। तो क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि पियर्सिंग पैटर्न में, पियर्सिंग लाइन पैटर्न में अपर विक और लोअर विक नहीं होता? ऐसा नहीं है। हल्की अपर विक, लोअर विक होती है तो भी वो बुलिश पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। लेकिन अगर मारुबोजू हो, सोने पे सुहागा। ओके, चलिए अब हम इसे समझ लेते हैं। ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो है हमारी बेयरिश कैंडल, राइट। ये हमारी बुलिश कैंडल है, सेकंड कैंडल। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल। अगर हम फिर से रिवाइज करें फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, तो अगर वो बेयरिश कैंडल होती है तो उसकी ओपनिंग यहाँ होती है और क्लोजिंग यहाँ होती है, ठीक है। अगर वो ग्रीन कैंडल है तो उसकी ओपनिंग नीचे से होगी और क्लोजिंग ऊपर होगी, ठीक है। पियर्सिंग लाइन की स्पेशलिटी ये होती है कि ये डाउन ट्रेंड में, सबसे पहले तो डाउन ट्रेंड में अगर बॉटम में फॉर्म हो तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, सो अगर ये डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है और फर्स्ट कैंडल हमारी बेयरिश है, सेकंड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल के गैप डाउन में ओपनिंग होनी चाहिए उसकी। ये हमारी ओपन है। ओके, ये जो है, ये जो स्पेस है, ये हमारा गैप डाउन है, राइट। गैप डाउन है, यानी कि अगर ये वन डे की कैंडल है तो फर्स्ट कैंडल हमारी होनी चाहिए बेयरिश, सेकंड कैंडल यानी सेकंड डे की कैंडल होनी चाहिए हमारे बुलिश, एंड इसके अलावा गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। ओके, सो ये तीन फीचर होते हैं। इसके अलावा एक और फीचर होता है कि सपोज अगर ये हमारी बेयरिश कैंडल है, इसको अगर हम 50% से डिवाइड कर दें तो कहीं ऑलमोस्ट यहाँ आता है 50%, राइट। तो जो हमारी बुलिश
कैंडल बनती है, यानी कि जो सेकंड कैंडल हो वो बेरिश कैंडल के 50% से ऊपर की इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी वो बुलिश पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। ओके, एक बार फिर से, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कैंडल होनी चाहिए बेरिश, दूसरी कैंडल होनी चाहिए बुलिश, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो सेकंड यानी बुलिश कैंडल है वो नेक्स्ट डे की कैंडल, यानी कि जो भी आपका टाइम फ्रेम हो, 15 मिनट्स का हो या 1 डे का हो, जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसकी गैप डाउन ओपनिंग होगी। ओके, मस्ट है। फिर इसके अलावा इसकी बॉडी जो है, यानी कि जिस तरह मारुबोजो कैंडल था उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ था, बैलेंस ऑफ पावर बताता था, इन अ सिमिलर सेंस अगर इस पैटर्न में इनकी बॉडी लेंथ काफी ज्यादा हो तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, और इसकी क्लोजिंग यानी बुलिश जो कैंडल है यानी सेकंड कैंडल है उसकी क्लोजिंग, यानी कि वो जो कैंडल होगी उसकी क्लोजिंग पहले कैंडल के 50% से ज्यादा होनी चाहिए। 50% कहीं यहाँ आती है, ओके, उसके ऊपर की क्लोजिंग है सेकंड बुलिश कैंडल की। ओके, तब ये कहलाता है बुलिश पियर्सिंग कैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, जो हमें बताता है रिवर्सल, किस चीज का रिवर्सल? तेजी का, यहां से मार्केट अप ट्रेंड जाएगी। ओके, अब हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज ये हमारी है डाउन ट्रेंड, हमेशा की तरह हम अपना डाउन ट्रेंड बना लेते हैं। ओके, ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे जो हमारी मेन कैंडल है, इस बार हम विक वाली कैंडल लेंगे, राइट? हालांकि विक का कोई मतलब नहीं है। ओके, सो ये हमने बेरिश कैंडल बना लिया। हम कलर भी कर लेते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ओके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि पियर्सिंग लाइन 2 कैंडल की फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, इसलिए बेरिश कैंडल भी बहुत ज्यादा जरूरी है और बुलिश कैंडल तो जरूरी है ही। ओके, ना फिर इसके बाद की जो कैंडल बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। इसे हम कर लेते हैं ग्रीन। कैंडल थोड़ी टेढ़ी हो गई है पर ठीक है, हम समझ सकते हैं इसे, ठीक है, कार्टून कैंडल, राइट? एनीवेज, ओके, सो ये जो कैंडल है ये हमारी फर्स्ट बेरिश कैंडल हो गई, ये हमारी सेकंड बुलिश कैंडल हो गई। ओके, अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी जो है, लिख लेते हैं हम, यहाँ पर अगर बेरिश कैंडल है तो ओपन यहाँ हुई होगी, यहाँ क्लोज हुई होगी, राइट? अगर ये बुलिश कैंडल है तो इसकी ओपनिंग यहाँ हुई होगी और ये यहाँ क्लोज हुई होगी। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये गैप डाउन ओपनिंग है, राइट? एक फीचर सेटिस्फाई होता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है। ओके, ये सेटिस्फाई हो गया कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि पहली कैंडल बेरिश है, दूसरी कैंडल बुलिश है, तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तीसरी कंडीशन, बॉडी का में स्ट्रेंथ होना चाहिए, यानी वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। आप नीचे जो वॉल्यूम बार आता है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि ये वॉल्यूम और ऐसे अप ट्रेंड में होना चाहिए। यानी किसी भी डाउन ट्रेंड को तोड़ने के लिए जो बुलिश कैंडल है उसके पास वॉल्यूम ह्यूज होना चाहिए। ये जो बेरिश और बुलिश की जो फाइट होती है, जो बैटल होता है, जीतने वाले के पास कम से कम इतना स्ट्रेंथ तो होना चाहिए कि हाँ वो फाइट में विनिंग कंडीशन में आए। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके पास अच्छा वॉल्यूम हो, अच्छा स्ट्रेंथ हो। ओके, सो पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन ही तभी होगा जब उसके पास वॉल्यूम अच्छा होगा। ओके, सो वॉल्यूम देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इस कैंडल की फॉर्मेशन होती है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे, अगर ये बेरिश कैंडल है तो बेरिश कैंडल को अगर 50% में डिवाइड की जाए तो ये कुछ यहाँ आता है। ओके, लेकिन ये जो बुलिश कैंडल है इसकी ओपनिंग 50% से ज्यादा हुई है। किसका 50%? बेरिश कैंडल के कंपैरिजन में उसके 50% से ज्यादा की इसकी ओपनिंग है। सो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे?
बुलिश पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, अब ट्रेड कैसे लेना है इसमें, ट्रेड। ओके, क्या ये पैटर्न बना तो द मोमेंट हम ट्रेड ले लेंगे। अगर आपने शॉर्ट सेल किया हुआ है, यानी कि आपने ऑलरेडी पोजीशन ली हुई है, शॉर्ट सेल किया हुआ है, आप उसको स्क्वायर करना चाहते हैं, तो यस, द मोमेंट ये पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न आपको जिस भी टाइम फ्रेम में दिखे, आप वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आपको पोजीशन लॉन्ग करनी है, आपको स्क्रिप्ट बाय करना है, आपने ये देखा है कि यहाँ पर पियर्सिंग लाइन, बुलिश पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है, तो क्या आप इमीडिएटली ट्रेड ले लेंगे? आंसर इज नो, नहीं, यहां पर आप ट्रेड नहीं लेंगे अनलेस एंड अनटिल कंफर्मेटरी कैंडल ना बने, तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। अब कंफर्मेटरी कैंडल कैसे? ये जो हमारी बेरिश कैंडल है, उसके ऊपर अगर हमारी कंफर्मेटरी कैंडल आती है तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं। या फिर कंफर्मेटरी कैंडल के अलावा कोई अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो हमें ये सपोर्ट करते हैं कि हाँ, मार्केट वाकई में बुलिश हो गई है। ओके, जैसे कि अगर कंफर्मेटरी कैंडल यहाँ बनती है, ओके, यहाँ बनती है, तो ये जो है इसका अपर विक, इसके ऊपर की हमारी बाइंग होगी। ओके, ये अगर कैंडल बनती है नेक्स्ट, जिसे हम कहेंगे कंफर्मेटरी कैंडल, तो ये जो हमारी बेरिश कैंडल है उसके ऊपर की हमारी बाइंग होगी। सो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, लॉन्ग करेंगे अगर हमें आगे ट्रेड लेना है तो। ओके, कंफर्मेटरी कैंडल के बाद या फिर कोई और टेक्निकल इंडिकेटर सपोर्ट करे तो ही हम यहां से ट्रेड लेना शुरू करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? स्टॉप लॉस लगाएंगे हम ये जो हमारी कैंडल है इसके नीचे की। ओके, इसके नीचे की हमारी स्टॉप लॉस होगी। सो इस तरह से हम सेल करेंगे तो ट्रेड लेंगे, बाय करेंगे तो ट्रेड लेंगे। किससे? बुलिश पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब देख लेते हैं चार्ट में हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं। हमने ओपन कर लिया है इन्फोसिस का चार्ट। यहां पर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पर हमें जो फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, ये कुछ बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन है। बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा पैटर्न जो दो कैंडल्स की फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। अब हम अपने सारे फीचर्स, सारी जो कंडीशन है बुलिश पियर्सिंग की, वो वन बाय वन चेक करेंगे कि ये वाकई में बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है या नहीं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, बॉटम में बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यस, एक अच्छा डाउन ट्रेंड है, बॉटम में बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, पहली कैंडल होनी चाहिए बेरिश, दूसरी कैंडल होनी चाहिए बुलिश। कंडीशन सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कैंडल हमारी बेरिश है, सेकंड बुलिश है। ओके, थर्ड वन इज कि गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। ये 1 डे का कैंडल है। ओके, यहाँ पर टाइम फ्रेम 1 डे का लिया हुआ है, 1 डे की कैंडल है। सो यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट कैंडल बनी है वो गैप डाउन ओपनिंग हुई है। ये जो है ये हमारा गैप डाउन ओपनिंग है। ओके, सो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है। अब हमारी जो फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन कहती है कि बुलिश कैंडल की क्लोजिंग, बुलिश कैंडल की क्लोजिंग यानी सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के 50% से ज्यादा की होनी चाहिए, राइट? यानी कि ये कैंडल की बॉडी को अगर हम 50% डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट यहाँ आती है, राइट?
लेकिन जब बुलिश कैंडल की बात करें तो यहाँ तक होनी चाहिए बुलिश कैंडल की क्लोजिंग, लेकिन यहाँ तक नहीं है। प्रॉपर बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन नहीं है। इसमें सिर्फ एक कंडीशन है जो सेटिस्फाई नहीं होती है। ओके, एक परफेक्ट बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन ये नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि बाकी की 3 कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, लेकिन जो 4th कंडीशन है कि बुलिश कैंडल की क्लोजिंग बेरिश कैंडल के यानी फर्स्ट कैंडल के 50% से ज्यादा की होनी चाहिए, तो वो कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सो ये हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन नहीं है, बट यस ऑलमोस्ट बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन जरूर है। ओके, इसके बाद आप देख रहे होंगे एक कंफर्मेटरी कैंडल बनी। अगर आपको ट्रेड लेना हो, अगर वाकई में ये कैंडल 50% से ऊपर की इसकी क्लोजिंग होती, यहाँ पर कुछ होती इसकी क्लोजिंग, तो ये प्रॉपर बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता और हम ट्रेड कर रहे होते। अगर हमने शॉर्ट सेल लिया होता तो हम यहाँ पर कहीं इस कैंडल की फॉर्मेशन में ही द मोमेंट बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन बनी, हम अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेते। और अगर हमें लॉन्ग करना होता तो हम कंफर्मेटरी कैंडल का वेट करते और ये जो हमारी कैंडल है यानी फर्स्ट कैंडल की अपर विक के ऊपर की हमारी बाइंग होती, राइट। फिर उसके बाद एक अच्छा खासा अप मूव हमें देखने को मिलता, अनलेस एंड अनटिल हमें नेक्स्ट कोई फॉर्मेशन ना बनता हुआ दिखे जो हमें ये सिग्नल प्रोवाइड करे कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, तब तक हम प्रॉफिट बुक नहीं करते। ओके, अगर बाई करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना होता तो आप इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते। ओके, सो इस तरह से ये हमारी बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, प्रॉपर बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर हम इसका वॉल्यूम चेक करें, जैसे कि हमने कहा था, डिस्कस किया था कि वॉल्यूम हाई होना चाहिए, अप ट्रेंड में वॉल्यूम होना चाहिए, तो अगर हम बेरिश कैंडल का वॉल्यूम देखें तो ये यहाँ पर है। सेकेंड कैंडल जो हमारी बुलिश कैंडल है उसका वॉल्यूम इतना है, कंफर्मेटरी कैंडल का देखा जाए तो ये अप ट्रेंड में वॉल्यूम जा रहा है। ओके, सो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है कि वॉल्यूम का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, राइट। सो इस तरह से ये हमारी बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्रेड लेने के लिए, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, एक अच्छा ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए, राइट। बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडल्स की फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। 2 कैंडल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से कि पहली कैंडल हो बेरिश और दूसरी कैंडल हो बुलिश। ये फॉर्मेशन बनेगी बॉटम में, यानी कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में हो तो बॉटम में ये पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हो। पहली कैंडल या दूसरी कैंडल दोनों में स्ट्रेंथ होना चाहिए, और अगर ये स्ट्रेंथ मारुबोजो कैंडल के रूप में है तो ज्यादा इफेक्टिव है। पहली कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल हमारी बुलिश कैंडल होती है उसकी गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, एंड बुलिश कैंडल की जो क्लोजिंग है वो बेरिश कैंडल के 50% से ज्यादा की उसकी ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए। ओके, ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो बनेगा बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। हमने चार्ट में भी ये एनालाइज किया कि बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ हमें बाय कब करना है, सेल कब करना है, ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे लेने हैं, ओके, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। आगे आने वाले एपिसोड में और भी हम कुछ इंटरेस्टिंग कैंडल्स के साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक आप विनरबिस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।